वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले मदरसन ग्रुप के मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। 41 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग है, 8.5% की तेजी इस स्टॉक में कल के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। आज भले शुक्रवार का दिन हो, लेकिन आज बाजार बंद है, बाजार को छुट्टी है, और इसी वजह से आज का चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। तो जो टुडे आपको देखने को मिल रहा है ये कल की बात है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो कल के दिन स्टॉक में काफी जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिली थी। एक छोटी सी रिपोर्ट भी मार्केट में इसके बारे में आई है, उसको भी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम कवर करेंगे। सबसे पहले इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए लॉन्ग टर्म का पैटर्न इसका बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, एक ठीक ठाक पॉजिटिव पैटर्न आपको नजर आएगा। एक बहुत ही बढ़िया प्रकार की डाउ थ्योरी अगर आपको पता है तो डाउ थ्योरी को फॉलो करता हुआ ये वाला शेयर अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। 30 रुपया और 50 रुपए के बीच में बहुत समय से ये वाला स्टॉक अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो 50 रुपए के ऊपर अगर निकल जाता है स्टॉक में कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा तेजी का मूव भी नजर आ सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक्चुअली ऐसा क्या हुआ कि कल स्टॉक में काफी जबरदस्त टाइप की तेजी हमको देखने को मिली और ओवरऑल क्लोजिंग भी स्टॉक की काफी बढ़िया पॉजिटिव नोट पे हमको देखने को मिली। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर आपको समझने पड़ेंगे इस स्टॉक में कल के दिन के क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले बाइंग इंटरेस्ट, मतलब कल के दिन स्टॉक में जो बहुत बड़ी तेजी थी उसके पीछे का एक रीजन ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है, ये एक बात, लेकिन ये मेरे सबसे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। इसके बाद जरा और भी रीजन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इन्वेस्टर्स यहाँ पर एक्चुअली पॉजिटिव है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक को लेके, जिसके कारण स्टॉक में कल के दिन एक बहुत बड़ी तेजी हमको देखने को मिली है। ठीक है, ये रीजन थोड़ा सा समझ में आ जाता है। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन है स्ट्रॉन्ग डिमांड इन किधर ऑटो सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है, जिसके कारण ये वाला शेयर कल के दिन एक बहुत ही बड़ी तेजी में हमको देखने को मिला। इतना ही नहीं, इसके साथ मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो स्टॉक ने हाल फिलहाल में जो किया है और लगातार करता भी आ रहा है, ये भी इन्वेस्टर का अटेंशन खींचने में कामयाब होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मैनेजमेंट का जो आउटलुक है काफी पॉजिटिव कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है, वो भी इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं स्टॉक में कल के दिन एक बहुत ही बड़ी मूव हमको देखने को मिली है। अब देखिए इसमें और भी बहुत सारे अलग अलग रीजन है जो प्ले होते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे पहले कंपनी के मार्च क्वार्टर के नंबर भी काफी अच्छे थे। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का अराउंड 46% से इंक्रीज हुआ था, 1500 करोड़ के आसपास का नंबर कंपनी ने पोस्ट किया था। और कंपनी का रेवेन्यू में भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ इन्होंने दिखाया था। तो कंपनी का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है काफी मजबूत हमको देखने को मिला था, जो पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट्स को यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ देखने को मिला है। तो देखिए रीजंस की बात करें तो एकदम ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कोई खास रीजन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कल के दिन की तेजी को लेके, इस बात को भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखिए कंपनी करती क्या है ये सबसे पहले आपको समझना होगा, तभी ये स्टॉक आपको शायद से पसंद भी आ सकता है। अब देखिए ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको बोला जाता है। मदरसन की बात करें ये वन ऑफ द दुनिया का लीडिंग ऑटो कंपोनेंट कंपनी नजर आएगा। तो ये कंपनी कोई हल्की कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इसका दबदबा सिर्फ इंडिया नहीं दुनिया भर में आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी के इंपॉर्टेंट या मेन प्रोडक्ट्स की बात करें, इसमें वायरिंग हार्नेस देखने को मिलेगा, मिरर सिस्टम देखने को मिलेगा, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, कॉकपिट मॉड्यूल्स, लाइटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और बाकी के जो ऑटोमोटिव पार्ट्स होते हैं ये इनके मेन प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कंपनी के पास प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा आपको बड़ा देखने को मिलेगा। अब इसके साथ साथ कंपनी का जो ग्लोबल प्रेजेंस है ये कंपनी की सबसे बड़ी ताकत आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले कंपनी के कस्टमर्स की बात करें, कंपनी प्रोडक्ट अपने सप्लाई करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट या बड़े बड़े जो लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं दुनिया भर के उनको। तो यहाँ पर इस कंपनी की ताकत का अंदाजा हो जाना चाहिए ब्रांड वाइज या ग्लोबल लेवल के हिसाब से। इतना ही नहीं, कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, कंपनी का डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इस कंपनी का जो प्रेजेंस है काफी स्ट्रॉन्ग यूरोप, अमेरिका, एशिया और इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा खासा फैला हुआ आपको नजर आएगा।
इतना ही नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़े और इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सप्लायर ये कंपनी भी आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज मदरसन यहाँ पर कोई सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको नजर नहीं आएगी, जो अभी के टाइम बहुत सारी कंपनियां आपको इस कैटेगरी में देखने को मिल रही है। लेकिन ये कंपनी क्या करती है, सप्लाई करती है इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को और वायरिंग सॉल्यूशंस को, जो मॉडर्न व्हीकल्स में यहाँ पर यूज होते हैं। इसके कारण ये वाला शेयर देखा जाए तो काफी स्पेशल शेयर आपको देखने को मिलेगा। अब इंडस्ट्री के ट्रेंड की अगर हम बात करें, जैसे कि ईवीज की बात करें, एडीएस की बात करें, कनेक्टेड कार्स की बात करें और व्हीकल्स के ऑटोमेशन की बात करें, ये लगातार ग्रो होने वाले कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगे। और इसके कारण डिमांड जो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, ये भी इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा, जिसमें इस कंपनी का तगड़ा मार्केट शेयर है और तगड़ी मार्केट प्रेजेंस भी आपको देखने को मिलेगी। इसके कारण इनडायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मदरसन जैसे कंपनियों के लिए ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए मार्केट के व्यू की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सेक्टर का सेंटिमेंट अभी के टाइम बना हुआ है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक अभी के टाइम पॉजिटिव मार्केट इंटरेस्ट यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं। और इन्वेस्टर का जो फोकस है खास करके अभी के टाइम उन कंपनियों के ऊपर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जिनका ग्लोबल बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन है, जो इस कंपनी का है, और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा हो, जो इस कंपनी के पास ऑब्वियस सी बात है आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के कारण मदरसन वायरिंग की बात करें, इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द कंपनीज में इस कैटेगरी में जिनका बिजनेस प्रेजेंस भी काफी तगड़ा है और बिजनेस ऑपरेशन भी काफी जबरदस्त हमको दिखाई देता है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा 27,362 करोड़ के आसपास का। मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक, ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। लेकिन वही बात है, मदरसन ग्रुप का कनेक्शन है, इसके लिए ये वाला स्टॉक बाजार की फोकस में बना रहता है। स्टॉक का पी की बात करें 43 44 के आसपास का स्टॉक का पी आपको नजर आएगा। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी 28 के करीब आपको नजर आएगा। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री अभी भी काफी ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा असेट्स की बात करें, असेट भी कंपनी के पास काफी अच्छा खासा नंबर है, 4,750 करोड़ के आसपास का। प्लेज परसेंटेज जीरो है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हमको कैसा देखने को मिलता है। नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पिछले 4 साल का जो डेटा होगा उसी को यहाँ पर हम चेक करेंगे, यानी पिछले 4 साल में कंपनी ने कैसा प्रॉफिट किया या नहीं किया फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, उसको जरा देख लेते हैं। अब देखिए नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग आपको नजर आएंगे। 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 487 करोड़ का, फिर प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ गया सीधा 638 करोड़ का। अगले साल नंबर थोड़ा सा नीचे आ गया 606 करोड़ का, और अब फिर से नंबर ऊपर की तरफ चला गया 625 करोड़ का। मतलब लॉन्ग टर्म में इसको हम प्रॉफिट ग्रोइंग अभी के टाइम बोल नहीं सकते, लेकिन एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बिकॉज देखिए कंपेयर टू ये नंबर ऊपर की तरफ जा चुका है, लेकिन इस नंबर के ऊपर अब तक नंबर गया नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और प्रॉफिट भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं है, वो भी कुछ मिनटों पहले हमने देख लिया था। अब मार्च 2026 तक का पैटर्न जो अवेलेबल है उसको देख लेते हैं। अब देखिए प्रमोटर इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर है, बिकॉज प्रमोटर का होल्डिंग 61.72% का है और पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा। एफएस की होल्डिंग की बात करें, एफएस की होल्डिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। अभी एफएस की होल्डिंग 9.74% की है, जो बिल्कुल भी बुरी नहीं है, काफी अच्छी खासी होल्डिंग एफएस की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर एफएस होल्डिंग थोड़ा कम हो चुका है। डीएस की होल्डिंग की बात करें, डीएस का होल्डिंग यहाँ पर कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होता आपको नजर आएगा। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स में डीएस का जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर भी डीएस का होल्डिंग ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट का होल्डिंग ना के बराबर है 0.02 का। और फाइनली बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग देखिए धीरे धीरे इस स्टॉक में थोड़ा कम हो गया था, अभी कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर फिर से थोड़ा ऊपर की तरफ आ चुका है। लेकिन 11% का पब्लिक होल्डिंग है, तो बचा हुआ 89% का जो स्टेक है वो अभी भी 3 बड़े प्लेयर्स के पास, प्रमोटर एफएसडीएस के पास है। ये बात भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान में रखने लायक है। तो ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस में दम तो है, ये बात तो हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। और यही सारा का सारा जो डेटा था वो मुझे आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से जो प्रेजेंट करना था वही मैंने आपके सामने किया है।
हालांकि जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।